सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हमारे पास फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ सवाल आ चुका है। ये सवाल है, इफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स, शो दैट एफ इज पीरियोडिक। हमें एक फंक्शन दे रखा है ए, जो कि सारे के सारे रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। और इस फंक्शन के बारे में हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एफ ऑफ एक्स। हमें हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि एक फंक्शन का पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है कि उस फंक्शन के वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज रिपीट होते रहते हैं। यानी वो फंक्शन, यू कैन थिंक ऑफ इट एज साइन और कॉस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लो, जैसे कि एक सर्टेन रेंज के बाद उसके आउट, तुम चाहे इनपुट वैल्यूज चाहे कितना भी बढ़ा लो, एक सर्टेन रेंज के बाद उसके आउटपुट वैल्यूज रिपीट होते रहता है। और एक पर्टिकुलर रेंज तक वो फिर से इंक्रीज होता है। फिर उस रेंज को जैसे तुम पार कर लेते तो इनपुट वैल्यूज के मामले में आउटपुट वैल्यूज फिर से रिपीट होने लगते हैं। इसी इसी तरह का फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। हमें यहाँ पर जस्ट यही प्रूफ करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। सो जल्दी से तुम लोग ट्राई कर लो। एज्यूमिंग कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं अब शुरू करता हूँ। अब देखो, कोई फंक्शन, किसी फंक्शन का पीरियोडिक होने का मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि साइन 30 डिग्रीज इज वन ओवर टू। लेकिन लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, साइन साइन पीरियोडिक किस रेंज में होता है, ये 0, 90, 180। हाँ, साइन 30 प्लस अगर मैं 360 डाल दूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू भी हाफ ही होती है, क्योंकि 360 डिग्री के बाद सन की वैल्यू रिपीट होने लगती है। अगर तुम सन के ग्राफ को भी देखो तो ऐसा है, कुछ ऐसा दिखता है ग्राफ, इसके बाद वैल्यू फिर से रिपीट होने लगती है। ऐसा ही चलता रहता है। यही है पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन का क्या केस है कि यहाँ पर अगर एक ऑब्जर्वेशन देखो कि साइन 30 डिग्रीज इज द सेम एज साइन 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। यानी यहाँ पर 360 डिग्री ऐड करने से कुछ वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा। हम इसी को इसका पीरियड, या फिर अगर तुम इसको टाइम के हिसाब से देखो तो इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। इस रेंज के बाद ये वैल्यूज रिपीट होते रहती है साइन फंक्शन के लिए। अगर एफ एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म होगा। ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट टर्म है हर एक फंक्शन के लिए, हर एक पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये टर्म ऑफ कोर्स कांस्टेंट ही होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसा कांस्टेंट टर्म होगा जिसको कि हम इस फंक्शन का टाइम पीरियड कह सकते हैं। उस उस कांस्टेंट के इंटरवल के बाद में, इस इंटरवल में ये फंक्शन अपने आउटपुट वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी तरीके से ये चीज़ शो कर दे, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वो टाइम पीरियड को हम मान लेते हैं टी इज एफ ऑफ एक्स। अगर हम ये प्रूफ कर पाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड है टी। टी मतलब टी, इस टी कांस्टेंट वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज के तरीके से समझ सकते हो तुम इसे। जैसे ही हम इस रेंज को पार कर लेते हैं, वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं हम ऐसे कैसे कैसे करने वाले हैं। देखो, हमें बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज वन प्लस एफ ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के लिए डिफरेंट वैल्यूज वैल्यूज इन करें। पहली बात, वन तो वो टाइम पीरियड नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स होता, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो वन तो वो टाइम पीरियड नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट नंबर्स को लेके
देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ कहानी क्या वैल्यू सेम आ रही है। डिफरेंट कॉन्स्टेंट टर्म्स को लेकर हम ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो मतलब ऐसा होगा ना कि हम एक पूरे समुंदर में एक पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ वाटर ढूंढ रहे हैं। वैसे तो ड्रॉप ऑफ वाटर इनफाइनाइट होता है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एक ओशन में प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर ड्रॉपलेट को ढूंढ निकालना इज़ वेरी हार्ड। यहाँ पर हम कुछ और अप्रोच कोशिश कर सकते यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ रिकर्सिव चीज़ें नोटिस हो रही है। यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, आउटपुट में भी एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पर इनपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, आउटपुट में एफ ऑफ एक्स है। तो क्या हम किसी तरीके से इसके रिकर्सिव प्रॉपर्टी काइंड ऑफ रिवर्ट एक्सैक्ट रिकर्सिव नहीं है, काइंड ऑफ रिकर्सिव है, कि हम इसको किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी क्या होगा अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस वन, यहाँ पर एक और वन ऐड करते हैं इसके बाद। ट्राई कर सकते करके देख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इनपुट वैल्यू जो ओरिजिनल इनपुट वैल्यू होती है वो तो है ही, प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म है। इस ओरिजिनल इनपुट वैल्यूज को अभी के लिए क्या कहते हैं, अभी के लिए चीज कह देते हैं। ये चीज प्लस वन इसका फंक्शन, आउटपुट हमें देता है वन प्लस फंक्शन ऑफ वो चीज डिवाइडेड बाई वन माइनस फंक्शन ऑफ वो चीज। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स प्लस वन लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज में क्या मिलने वाले हैं हमें, वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। कहानी आई होप समझ में आई होगी यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ चुका है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और कमाल की बात है कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर कोशिश करके देख सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यू को प्रेजेंट करने से कुछ काम बनेगा। जरा तो दिमाग में सोचो, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर कुछ फ्रैक्शंस आएंगे, जहाँ पर जहाँ डिनोमिनेटर में ये होगा वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम उन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो सकती है। इसका मतलब है हम सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा तो आगे बढ़ने वाला है। तो देखते हैं इस मामले में हम आगे बढ़ते बढ़ के देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ये क्या बन रहा है, वन प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर वन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए तो कुछ हद तक रिकर्सिव प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अभी अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में जो सब फ्रैक्शन का एलसीएम वगैरह लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर वन था मल्टीप्लायर में, और यहाँ पर एक माइनस साइन तक, और यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज होगा। अगर मैं माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ अंदर तो ये बन जाएगा माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर तो सिंपल एडिशन होने वाला, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने नहीं वाला। यहाँ पर भी मल्टीप्लायर में वन था, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में इस वन प्लस एफ ऑफ एक्स के साथ वन माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो इस बड़े वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और नीचे वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था पहले। अब यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ें भी कैंसिल हो रही है। ऊपर देखो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, पॉजिटिव वन नेगेटिव वन, यानी यहाँ से हमारे हाथ में क्या आ रहा है अभी, टू ओवर नेगेटिव टू एफ ऑफ एक्स। ऐसा अगर हम टू को कंसिडर कर देते तो ये क्या बन रहा है, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअली नेगेटिव वन ओवर एफ ऑफ एक्स, सॉरी। एंड व्हाट इज दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन राइट, और एक्स प्लस वन इज जस्ट एफ ऑफ टू। अब एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, अगर हम इस फंक्शन के अंदर इनपुट वैल्यू के तौर पे एक्स प्लस टू डालें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है,
हमें देखने को मिल रहा है, पहले तो ये उसका रेसिप्रोकल निकाल रहा है उस फंक्शन का, देन सामने एक माइनस साइन ऐड कर रहा है। यानी अगर हम इसमें फिर से एक 2 ऐड कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये क्या कहेगा, ये इसको एज एज इनपुट लेगा। अगर हम यहाँ पर 2 और ऐड कर दे, ये इसको एज इनपुट लेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल देगा, और फिर उसके सामने एक नेगेटिव साइन ऐड कर देगा। यानी हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसको लिख देता है यहाँ पर एक्चुअली। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि कहानी बढ़ किस तरफ रही है। यहाँ पर हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज नेगेटिव वन ओवर एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स प्लस टू हम्म इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, दिस इज गोइंग टू बी, कैसा होगा? वेट अ सेकेंड। हाँ, ऐसे ही होगा। यहाँ से अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं, हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या है, दिस इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी एक सामने है, और यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव ऑफ वन ओवर एफ ऑफ एक्स। यानी ये बन जा रहा है जस्ट एफ ऑफ एक्स। सिंपल सा कहानी है ना। ये नीचे वाला एफ ऑफ एक्स ऊपर जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव साइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस टू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज द सेम एज एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पर फोर वो कांस्टेंट टर्म है, वो रेंज है। इस रेंज के बाद ये एफ ऑफ इस एफ फंक्शन के आउटपुट वैल्यूज रिपीट होने लगती है। यानी हमारा काम तो हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका टाइम पीरियड है 4। टाइम पीरियड है, फिर तुम इसे सिर्फ पीरियड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पीरियोडिसिटी को जज नहीं कर रहा है, तो सिंपली पीरियड भी कह सकते हैं इसको, और पीरियड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर एज ऑलवेज अगर तुम्हें इस वीडियो को समझने में कुछ भी डाउट्स आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क अबाउट दैट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।